बहू आज नाश्ता में मेरे लिए उपमा ही बना देना। जी माँ जी, मैं वही बनाने वाली थी। ठीक है बहू, जा जल्दी बना ले। छुट्टी का दिन है और भी संडे, जरूर ये बच्चे लड़ाई कर रहे होंगे, इसलिए तो इतना शोर हो रहा है। बच्चों। हाँ दादी। अरे बेटा, सुबह उठते के साथ तुम लोग लड़ाई क्यों करने लगती है? दादी मैं नहीं लड़ाई करती हूँ, उल्टा भैया मुझे मारता है। अरे थोड़ी थोड़ी बात में नहीं रोते बेटा, तू भी गलती की वो भी गलती किया, चुप हो जा। माँ, अरे बुआ आ गई, बुआ आ गई, मेरी प्यारी बुआ आ गई। बताइए बुआ, मेरे लिए इस बार क्या लेकर आए हैं आप? अरे बेटा, तुम हमेशा लेने के चक्कर में ही रहती है। अरे बुआ आई है, बैठने दो, उसको अपनी माँ से बात करने दो। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि बुआ आए और उसे लूट लो। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है? माँ थोड़ी ना इसकी सिखाती है, तुम जैसा बोलती है वैसे सीखती है। अरे बेटा चिंकी। नहीं दादी, आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। बुआ आई है, बुआ साथ मुझे बात करनी है, और हाँ, बुआ के साथ बाजार भी जानी है। ले चलेंगे ना बुआ? अरे हाँ चिंकी, पहले दादी बोल रही है उसकी तो बात सुन ले। जा भी खेल भैया के साथ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बुआ, इस बार आप आए हैं ना तो मेरे लिए सामान खरीद करके ही जाएंगे। हर बार आप आते हैं और कुछ नहीं खरीदते, बोल करके चले जाते हैं। इस बार तो मैं नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तू जो बोल रही है वही करूंगी। ठीक है बुआ, आप लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ खेलने। हाँ ठीक है ठीक है। अरे माँ, ये चिंकी की भाभी कैसी कैसी आदत सिखा दी है, ये मांगने वाली अच्छी बात नहीं है माँ। अरे बेटा जाने दो ना, ये बच्चे लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं, बड़ी होगी तो सुधर जाएगी। आओ बैठो। वैसे इतना सुबह सुबह कैसे आना हुआ? माँ, एक खुशखबरी देने आई हूँ। कैसी खुशखबरी बेटा? अरे माँ, बहुत मुश्किल के बाद मेरी ननद की शादी तय हो गई है। चलो अच्छी बात है बेटा। पता माँ, मेरी ननद की शादी में उनके भाई लोग कितने दहेज दे रहे हैं? अरे बेटा, सबकी अपनी अपनी किस्मत, अब जितना उसका किस्मत में लिखा होगा दहेज लेना, उतना ले रही है। अरे माँ, फिर भी तुम्हारे दामाद जी ने तो शादी का ठेका तो वही लेकर के बैठे हुए हैं। मैं उन्हें कितनी बार बोली, समझाई कि आप ही एक भाई हैं, और भी तो भाई है ना, उन लोग को भी देने दीजिए, लेकिन मेरे पति सुनते कहाँ हैं? बोल रहे हैं कि नहीं, जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना दूंगा। अब तू ही बता माँ, ये लड़का वाला क्या नहीं मांगते हैं? लड़की वाले को चाहिए ना कि थोड़ा हाथ दबा करके दे, तो नहीं, तुम्हारे दामाद जी तो दोनों हाथ से लुटा रहे हैं माँ। मैं कुछ बोलती हूँ तो तुम्हारे दामाद बोलते हैं कि तू कमा रही है, मैं कमा रहा हूँ, मेरा पैसा है, मैं अपनी बहन को उतना ही दे रहा हूँ जितना देना चाहिए। माँ क्या जरूरी है 5-5 हजार की पायल देना? पायल देना ही है तो 2,000 1,000 के आ ही जाता, पतला पतला वो दे देते ना। लेकिन नहीं, उन्हें तो राजशाही दिखाना है ना, 5,000 के पायल देंगे, अंगूठी दे रहे हैं, चेन दे रहे हैं, ये सब देना जरूरी नहीं है माँ। अरे बेटा, जिसकी जितनी भाग्य होती है उतना तो ले ही करके जाती है, और वैसे भी 1,000-2,000 का क्या पायल आता है? तो माँ, क्या मैं अपना घर लुटा करके दे दूँ? मैं मान रही हूँ कि हम लोग पैसे वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पैसे बहन को ही लाद करके दे दे। अरे बेटा, वही से तो मैं बोल रही हूँ, दामाद जी पैसे कमाते हैं तो 1,000 रुपया की पायल कैसी आएगी बेटा? आजकल तो 2-3 हजार की पायल इतनी पतली रहती है कि क्या मैं बोलूँ, और वो भी शादी में अपनी बहन को दे रहे हैं, बार बार थोड़ी ना दिया जाता है, अब दे रहे हैं तो देने दो ना। वाह माँ, तू भी क्या बात कर रही है? अरे बेटा छोड़ो सब बातें, नाश्ता नहीं करना है क्या? सुबह सुबह आ गई है, नाश्ता करके आई है क्या अपने ससुराल से? अरे माँ, जाहिर सी बात है, सुबह ही आई हूँ तो नाश्ता मैं कैसे करूंगी? मेरे यहाँ 10-11 बजे के पहले नाश्ता नहीं बनता है। उससे पहले तो उठ करके सब जूस या नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता बनाते हैं। और यहाँ क्या है कि सुबह उठने के साथ पराठे बनाना है, हलवा बनाना है, उपमा बनाना है, दलिया बनाना है, यही सब तो भाभी से करवाती है तुम। अरे माँ, थोड़ा रहन सहन चेंज करो। इतना सुबह सुबह उठकर हैवी नाश्ता करना बंद करो। बहू देख, तुम्हारी ननद आई है, अपनी ननद के लिए चाय या कॉफी बना कर लेती है ना। माँ, भाभी से प्लीज बोल देना, मैं चाय नहीं पीऊंगी, पीऊंगी तो कॉफी पीऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कॉफी बना कर ले आई। बहू, अपनी ननद के लिए कॉफी बना कर लेती है। दीदी आए हैं। नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, नमस्ते भाभी। दीदी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। भाभी अगर कॉफी ला रहे हैं ना तो बड़ा ढंग के कॉफी बना कर लाइएगा, दूध में जरा सा भी पानी मत डालिएगा, समझे ना? और हाँ, 2 चम्मच कॉफी डालेंगे, थोड़ा कड़क बनाइएगा। हाँ दीदी, बिल्कुल मैं वैसा ही बना कर लाती हूँ। नारियल पानी लाने की औकात नहीं है, कॉफी भी नहीं देंगे क्या बनाकर, वो भी दूध वाली? अरे बेटा ऐसे नहीं बात करते हैं बेटा, ये क्या बोल रही है? अगर तुम्हारी भाभी सुन लेगी तो कितना बुरा लगेगा उसे। तो माँ मैं क्या करूँ, हमेशा तो इस घर में परेशानी ही रहती है, हमेशा पैसों की दिक्कत होती है। एक मेरे घर में जाकर देख लो कि खाने पीने का तो कुछ दिक्कत है ही नहीं है माँ। अरे भैया से क्यों नहीं बोलती है कि थोड़ा अच्छा कमाई करे, थोड़ा अच्छी जगह जॉब ले, एक ही जगह जॉब पकड़ करके बैठे रहते हैं तो घर में परेशानी तो लगी रहेगी ना। ये देख लो, यहाँ आती हूँ कि उनके बच्चे लोग आ जाते हैं दौड़ कर, बुआ मुझे ये चाहिए, बुआ मुझे वो चाहिए। अरे बच्चे लोग को भी इतनी गंदा आदत सिखा रखे
हैं ये लोग। अरे बच्चे लोग को दे करके रखेंगे तो ये बुआ से क्यों मांगेंगे बच्चे? देख बेटा, बच्चे लोग की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम ही तो आकर के यहाँ बोलती है कि मेरे यहाँ ये है वो है, मेरे बच्चे इससे खेलते हैं उससे खेलते हैं, तो बच्चे लोग भी सुन करके ही सीखते हैं ना। अब देख बेटा, जिसकी जैसी कमाई उस तरह से तो अपने परिवार को पालन पोषण करता है ना। हर तरह से आदमी सोचता है कि मेरे परिवार को कुछ दिक्कत ना हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर अच्छा कमाने वाले हैं, दामाद जी अच्छा कमाने वाले हैं, दामाद जी का भाई कमाने वाले हैं, तो पैसे तो थोड़ा ढंग के होंगे ना। तुम अपने घर में देख लो, वो तुम्हारे पापा कौन सी दुकान खोल करके बैठे हैं, छोटी मोटी तो दुकान खोल करके बैठे हैं। एक तुम्हारा भाई कमाता है, अभी अभी तो उसकी स्टार्टिंग वाली जॉब है, तो कितना वो कमा लेगा? जितना है उसमें तो हम लोग मिला जुला करके चलते ही हैं, किसी के आगे तो हाथ नहीं ना फैलाते हैं बेटा। अरे माँ यही तो कमी करती है, हाथ नहीं फैला रहे हैं, अच्छे से भरण पोषण भी तो नहीं ना हो रहा है माँ। पता है ना आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, और भैया की वही सैलरी, वो सैलरी में क्या होगा माँ? अरे बेटा, अभी अभी तुम्हारा भाई का जॉब लगे हुए कितना टाइम हुआ है, धीरे धीरे ना ग्रोथ होगा। काफी दिन से तो बैठा हुआ था सरकारी जॉब के लिए, सरकारी जॉब नहीं लगा, फिर लास्ट में बेचारा प्राइवेट जॉब में लग गया, तो भी स्टार्टिंग में सैलरी मिलती ही है कितनी। जब भी दीदी यहाँ आते हैं ना तो अपना राग अलापना चालू कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी ननद को देने से मना कर रहे थे, इतना इतना महंगे महंगे इनके भाई दे रहे हैं। जब अपना मायका पर आते हैं तो मायके वाले को पता नहीं क्या क्या सुनाने लगते हैं, मायके वाले के सामने तो अपने ससुराल वाले को बड़ाई पर बड़ाई करने लगते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मायके का बुराई करते हैं कि ससुराल का बुराई करते हैं। दीदी आज रुकेंगे ना यहाँ? भाभी, ननद को कोई ऐसे पूछता है क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो सोची कि आपकी ननद की शादी तय हो गई है ना, तो शायद पता नहीं आपके पास टाइम हो गया रुकने की या नहीं। आपका बोलने का मतलब क्या है भाभी? दीदी मेरी बातों को बुरा मत मानिए, ओ शादी के दिन नजदीक आ रही है ना, तो खरीदारी वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उस घर में तो अकेली बहू आप ही हैं, आपका एक देवर है, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, और आपकी ननद की शादी हो रही है, तो आप भाभी हैं, तो भाभी के नाते तो ज्यादा काम तो आप ही को करना होगा ना दीदी। जी नहीं, मेरे यहाँ और लोग हैं, वो लोग भी देख लेंगे शादी की तैयारी। मैं ही अकेले नहीं करूंगी उस घर में, तो आज यहाँ रुक करके ही जाऊंगी। और हाँ, मेरा फेवरेट खाना सब आज बनेगा। ठीक है दीदी, आज दोपहर में मैं आपकी फेवरेट खाना ही बनाऊंगी, और शाम को भी खाना मेरा फेवरेट ही बनना चाहिए। ठीक है दीदी। बताओ माँ, ये भाभी को हर एक बात समझाना पड़ेगा। इतने साल तो इनकी शादी की हो गई है, इन्हें नहीं पता है कि जब ननद आती है ननद का फेवरेट खाना बना दे। अरे बेटा, तुम्हारा फरमाइशी भी तो वैसा ही है ना, वो बनाएगी अपने मन से कुछ तो तू 10 तरह के नुक्स निकालने लगती है, इसलिए बेचारी खुद से पूछने लगी तुमसे। वाह माँ, ले ले अपनी बहू की साइड। अरे छोड़ना बेटा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, कॉफी पी। ननद रानी को तो जरा सा भी समझ में नहीं आता है कि मेरे मायके में क्या है क्या नहीं है, कैसी परिस्थिति है, ये सब तो कभी ये समझते ही नहीं है। यहाँ आते हैं राजशाही इनका चालू हो जाता है, और दिखाते भी हैं कि हम लोग गरीब हैं और ये पैसे वाली हैं, तो गरीब से इतना फरमाइश करना जरूरी है क्या? उनका फेवरेट खाना बनाना है, मायके में क्या है नहीं है इससे उनको क्या मतलब है? मायके में आकर के तो 10 नुक्स निकालेंगे, 10 तरह की बातें सुनाएंगे। चलो, चली गई। अरे हर किसी के यहाँ बेटियां आती है तो कितना खुशी होती है, लेकिन मेरी बेटी जब भी अपना मायके आती है ना तो सिर्फ लड़ाई करने का ही सुर सवार रहता है मेरी बेटी पर। न मायके की परिस्थिति समझना, न कुछ समझना, उससे क्या मतलब है? पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी, छोटे छोटे बच्चों को भी डांट देती है। हाँ दीदी, अभी देती हूँ माँ जी को फोन। माँ जी बात कीजिए ना, दीदी का फोन है। हाँ बेटा बोलना, कैसी है तुम? अरे माँ मैं ठीक हूँ, मैं फोन इसलिए की हूँ ना कि मेरी ननद की शादी तय हो गई है, उस दिन तो मैं तुम्हें आकर के बताई ही थी। तो सुनना माँ, एक बात पूछनी है तुमसे। हाँ हाँ पूछो ना बेटा। भाभी तो आएगी ना शादी में मेरे घर? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी बहू। फिर तो ठीक है माँ। वैसे माँ, मेरी ननद की शादी में मेरी ननद को क्या देगी भाभी? अब बेटा, तेरे भाई की कमाई कितनी है तुझे तो पता ही है ना, तो उसके हिसाब से 1100 रुपए लिफाफे में दे दूंगी। क्या क्या बोल रही है माँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? 1100 रुपया मेरी ननद की शादी में दिलवाएगी, ताकि जिंदगी भर मेरी सास और मेरी ननद ताने मारती रहेगी कि इतने बड़े घर की बनती है और इसकी भाभी ने 1100 रुपया पकड़ा दिया और चलती बनी। माँ मैं अपनी बहन से नहीं करवा सकती, भाई की कमाई कम है तो तुम भी कुछ पैसे मिला करके कम से कम एक सोने की अंगूठी ही बनवा दो। सोने की अंगूठी बेटा, ये महंगी नहीं हो जाएगी ज्यादा? नहीं माँ, कुछ भी महंगा नहीं होगा, एक ही बार शादी में देनी होती है, बार बार नहीं होती है शादी, और ना बार बार देनी होती है। माँ मैंने बोल दिया ना कि पैसे नहीं देनी है तो सोने की अंगूठी ही देनी है, तो बस। फोन काट दी। और ये क्या मेरी बेटी बोल रही है, सोने की अंगूठी? मतलब कि हजारों के खर्चे मैं कहाँ से इंतजाम करवाऊं?
ये मेरी बेटी को समझ में नहीं है क्या कि इसके मायके में किसका क्या कमाई है? सोने की अंगूठी क्या 1000 रुपए में मिल जाती है? पता नहीं मेरी बेटी को कब अक्ल आएगी। इतनी आसानी से बोल दी कि कम से कम सोने की अंगूठी दिलवा दो। अरे कहाँ से सोने की अंगूठी आएगी? सबकी कमाई एक जैसी तो नहीं ना होती है। माँ जी, ये आजकल माँ जी को क्या हो गया है? मैं तो हर जगह चेक कर ली, कहीं से कुछ पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। निकले भी हैं तो 2-3 हजार रुपया निकले हैं, तो 3 हजार में भला सोने की अंगूठी कैसे आ जाएगी? क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहू, कुछ बोल रही थी क्या तुम? माँ जी आजकल कहाँ आप खोए हुए रहते हैं? न ढंग से चाय पीते हैं, न नाश्ता करते हैं, न खाना खाते हैं। क्या हो गया माँ जी? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ही कुछ नहीं। ठीक है बहू, मैं पार्क से होकर के आती हूँ। मुझे सब पता है, जरूर इनकी बेटी कुछ ऐसा बात बोले होंगे जिससे माँ जी को बहुत परेशानी हो रही है, और माँ जी हम लोग से कुछ बता भी नहीं रहे हैं। माँ देख रही है, शादी के दिन नजदीक आ गए। हाँ बेटा, मैं जान रही हूँ। तो माँ याद है ना अंगूठी की? और हाँ माँ, भाभी को बोलना कि अपनी सबसे अच्छी से अच्छी वाली साड़ियाँ लेकर के आए मेरे घर। कोई सस्ती वाली साड़ी ना उठा लाए बेइज्जती करवाने के लिए। दीदी क्यों बुला रहे हैं अपने घर मुझे? मुझे तो जरा सा भी जाने की इच्छा नहीं है। मैं तो बस अपनी सास के मुंह देख करके ही ननद की तानों को बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं तो मेरा बस चलता ना तो ये ननद रानी को तो 1 मिनट में ही मुंह चुप करवा देती। चलो खाना तो मैं बना दी। बहू, हाँ माँ जी। अपनी ननद के घर जा रही है ना? माँ जी आप बोल रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन माँ जी आप मेरे से पूछेंगे ना तो मेरा तो मन नहीं है जाने का। अरे नहीं नहीं बहू, अगर नहीं जाएगी ना तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तुम्हारी ननद इतना शौक से बुला रही है तो चली जा। और हाँ बहू, और तुम्हारे पास अगर और अच्छी साड़ी होगी ना, उसी में से ले जाना, क्योंकि तुम्हारी ननद बार बार फोन कर 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 मुझे परेशान कर दी है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ बहू, मैं क्या बोलूँ, है तो मेरी ही बेटी ना। ठीक है माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही मैं करूँगी। ठीक है बहू, जा तैयार हो जा। 1 घंटे ही है ना टाइम निकलने का, तो जा अभी से ही तू तैयारी कर ले जाने का। ठीक है माँ जी। माँ भाभी कब निकल रही है? बस बेटा घंटे भर में निकल रही है, अभी तैयार हो रही है बेटा। माँ भाभी 4 व्हीलर से आ रही है ना? ऐसा ना हो कि भाभी बाइक पर बैठ करके ही आ जाए। अरे बेटा 4 व्हीलर करने की क्या जरूरत है? फालतू में 2-3 हजार रुपया खर्चे लग जाएंगे। वो बाइक से ही चली जाएगी ना। क्या बाइक से माँ? अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना हो गया है? बाइक से आएगी भाभी और मेरे यहाँ? अरे माँ मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे सब लोग? नहीं माँ, भाभी को बाइक से नहीं, भाभी को बोलो 4 व्हीलर से आने के लिए। अरे बेटा अरे बेटा क्या कर रही है? मेरी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है माँ। मैं साफ साफ बता रही हूँ माँ, अगर आना है ना भाभी को तो 4 व्हीलर से ही भेजो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरी बेटी को तो हर डिमांड खर्चे वाला ही है, लेकिन हो सकता है शायद वहाँ का माहौल ऐसा ही हो। पहली बार ही बहू को जाना है ना, इसलिए मैं गाड़ी कर ही देती हूँ। माँ जी भी ना, क्या जरूरत था ये 4 व्हीलर करने की? क्या मैं बाइक से नहीं जा सकती हूँ? अच्छे खासे पैसे लग गए। अब किसका फोन आ रहा है? अरे भाभी आप फोन क्यों नहीं उठाते जल्दी? दीदी मैं वो गाड़ी में हूँ ना। वो तो मैं भी जान रही हूँ कि आप गाड़ी में हैं। जरा ये बताइए कि आप लेकर के क्या क्या आ रहे हैं? मिठाई तो आप लेकर आएंगे ना? हाँ दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं मिठाई के बिना कैसे आ सकती हूँ? तो कितना मिठाई लेकर के आएंगे भाभी आप? दीदी 1 किलो मिठाई ले लूंगी। क्या भाभी 1 किलो? अरे भाभी आप माँ की तरह कंजूसी तो मत दिखाइए ना, वो तो बूढ़ी हो गई है। आप तो कुछ समझा कीजिए ना, इतने सारे लोग आए हैं, सब लोग क्या कहेंगे कि मेरी भाभी 1 किलो मिठाई लेकर के आई है? ये सब मैं नहीं जानती हूँ भाभी, कम से कम 5 किलो मिठाई लेकर के आना आप। इतने सारे लोग आए हुए हैं, सबके हाथ में तो एक एक मिठाई जाना चाहिए ना, सबको लगना चाहिए ना कि मेरी भाभी आई है। दीदी 5 किलो, पर माँ जी तो बस 1 किलो का ही मिठाई का पैसे दे करके भेजे हैं। अच्छा भाभी, जैसे कि माँ के ही पैसे लेकर के आ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आप लाएंगे मिठाई तो 5 किलो ही लेकर के आएंगे। ये क्या, दीदी तो ऑर्डर दे करके फोन काट दिए, माँ जी तो 1 किलो का ही पैसा दिए हैं। अरे भाभी सुनिए इधर। क्या हुआ दीदी, आप सब लोग के सामने से खींच करके यहाँ मुझे क्यों लेकर के आ गए? अरे भाभी मैंने आपसे बोला था ना कि 5 किलो मिठाई लेकर के आइएगा, तो 3 किलो मिठाई लेने की क्या जरूरत थी? वाह भाभी, दिखाती ना अपनी कंजूसी, 2 किलो मिठाई और ले लेती तो क्या चला जाता आपका? आपके सारे पैसे तो खत्म नहीं ना हो जाते? करवाती ना मेरी बेइज्जती आते ही, इतना कहने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आती मेरी बातें। एक तो मैं पहली बार इनका घर आई, अपनी भाभी से मिलने की खुशी कम, मिठाई कम लाने की गुस्सा इतना। कितने लालची हैं दीदी। अरे भाभी मैं तो बस इतना ही चाहती थी
कि मेरे मायके से इतना भर भर के सामान आए कि आए हुए लोग देखें, ताकि मेरी ससुराल वाले सब मेरी वाहवाही करे। देखिए भाभी, गलती जो आपने कर दी है, जो कर दिया, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, जो भी आपको खाना पीना है ना वो खाते पीते रहना, लेकिन किचन में लगातार खड़े ही रहना, ताकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसकी भाभी कितनी अच्छी है, लगातार खड़ी है, मेरी कितनी तारीफ होगी। और मेरी इज्जत के लिए आपको तो इतना करना ही पड़ेगा ना भाभी। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ। हाँ, जैसे मैंने बोला है बिल्कुल वही करना है आपको। जी दीदी। भाभी। हाँ दीदी। एक काम कीजिए, गर्मी तो बहुत है, आप ना अपनी तरफ से 50 समोसे और 2 लीटर वाले 3 ठंडा मंगवा दीजिए। मेरी सास ननद मौसी जितने भी लोग आए ना, सबके मुंह देखते ही बनेगा। मेरी चचेरी देवरानी बहुत ही अपने आप को अमीर समझती है ना, उसका भी मुंह बन जाएगा। सब लोग कहेंगे कि उसकी भाभी कितनी अमीर है। इतने लोगों को खाने पीने के लिए खुद के पैसे से इसकी भाभी मंगवाई है। सोचिए मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। दीदी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और वैसे भी इसकी जरूरत भी क्या है? मैं चाय बनाती हूँ ना दीदी सबके लिए। वाह भाभी वाह, 50 समोसे मंगवाने की औकात नहीं है आपकी। यह तो गलत है ना, आपको मेरी इज्जत की जरा सा भी ख्याल नहीं है। ये तो सोचिए ना कि शादी के बाद, ये सोचिए ना कि शादी के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे तो अपने अपने घर जाकर के क्या कहेंगे कि इसके मायके वाले कितने अच्छे हैं। पैसे रुपयों की कोई मोल नहीं समझते, मेरी इज्जत बढ़ेगी ना इस घर में। तो जल्दी जाकर के मंगवाइए, ये गर्मी में चाय वाय कोई नहीं पियेंगे। ये दीदी क्या समझ रखे हैं? कितना पैसे मैं लेकर के आई हूँ। ये दीदी के चक्कर में तो धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। दीदी को तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे नोटों का बैग भर करके लेकर आई हूँ लुटाने के लिए। भाभी। हाँ दीदी। अभी बहुत सारे रस्में बाकी है भाभी। भाभी एक बात मैं पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए ना तो भैया आने वाले हैं, उनसे आप मंगवा लीजिए। लेकिन शादी के रस्म में जहाँ सब लोग 10 रुपया देंगे ना, वहाँ आपको 100 या 50 रुपया बांटना है, ताकि सब लोग हैरान हो जाए। सोचिए मेरी क्या अहमियत होगी इस घर में, मेरी कितनी इज्जत बढ़ेगी। लोग सोचेंगे ना कितने बड़े घर की मैं बेटी हूँ, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा सबकी नजरों में। लेकिन दीदी, अब मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जितने पैसे लेकर के आई थी ना वो सब खर्च हो चुके हैं। तभी तो मैं बोल रही हूँ भाभी, भैया से मंगवा लीजिए कुछ पैसे। आप किसी को भी 10-20 रुपया नहीं देंगे, जिसे भी देना है तो आपको 50-100 ही देने होंगे। अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब तक मैं इनकी बचपना समझकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन दीदी को अब समझना ही होगा। इन्हें तो अब सबक सिखाना जरूरी हो गया है। हेलो माँ जी, नमस्ते। खुश रहो बहू, खुश रहो। कैसी है तुम और कुहू कैसी है? माँ जी वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन मेरी हालत अब सही नहीं है। क्या हुआ बहू? माँ जी जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, जितना आप पैसे दिए थे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। ऐसे कैसे बहू, इतनी जल्दी पैसे कैसे खर्च हो गए? तो मैं क्या करूँ माँ जी? दीदी तो रोज कोई ना कोई फरमाइश कर करके, कभी ये मंगवाना है कभी वो मंगवाना है, कर करके सारे पैसे खर्च करवा दिए। मैं क्या बोलूँ माँ जी, अब मेरे पास एक पैसे भी नहीं बचे हैं और दीदी की डिमांड तो खत्म हो ही नहीं रही है। रोज आए दिन नई नई नौटंकी पाल रही है और पैसे खर्च करवाते जा रही है। अरे बहू, मैं तो अपनी बेटी की हरकतों से खुद परेशान हूँ। मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं। अगर मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करती भी हूँ ना तो तुरंत चिढ़ जाती है, लड़ जाती है, बात बात पर बात करना बंद कर देती है। इसलिए बहू, सब कुछ मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ऐसा कुछ कर जिससे तेरी इज्जत, इस घर की इज्जत और वहाँ जहाँ गई है वहाँ की इज्जत भी रह जाए और मेरी बेटी को बुद्धि भी खुल जाए। अब उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू। बहू, मैं माँ हूँ, मैं कुछ बोलूंगी तो उसे शायद बहुत बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से सब कुछ संभाल लो। ठीक है माँ जी, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। ठीक है बहू। भाभी एक मिनट इधर आइए। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कितनी बार समझाया, कितनी बार आंख से इशारा किया कि 50 रुपया निकालिए, 100 रुपया निकालिए, लेकिन आप जानबूझ करके 10-10, 20-20 रुपया दे रहे हैं। जैसे लोग दे रहे हैं वैसे आप भी दे रहे हैं। ये बताइए कि जानबूझकर आप मुझे इग्नोर कर रही थी ना? मैंने आपको कितनी बार समझाई थी कि आप सबकी तरह 20-20 रुपया नहीं देंगे, उसकी जगह पर 50 या 100 रुपया देंगे। दिखा दी ना अपनी औकात, कहने के बाद भी बात समझ में नहीं आई ना, कर दी ना मेरी बेइज्जती। ये देखो कैसे यहाँ से निकल गई, आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रही है भाभी आप? दिखा दी ना अपनी औकात। हाँ दीदी, दिखा दी मैंने अपनी औकात, यही है मेरी औकात। और कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? पैसों से किसी की इज्जत होती है? दीदी, अगर इज्जत करने वाले रहेंगे ना तो ये गरीब को भी इज्जत करेंगे और इज्जत नहीं
क्या बोल करके चली गई भाभी।